कुंभ राशि के जातक सितंबर का पहला सप्ताह मिलेगी बड़ी खुशखबरी। कौन से मामले में बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कुंभ राशि के जातक हालांकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वो हर वक्त ये कोशिश में लगे रहते हैं कि खुश कैसे रहा जाए, जीवन का आनंद कैसे उठाया जाए। यही आनंद ज़्यादा बढ़ाने के लिए घर में मेहमानों की आवाजाही इस वक्त रहेगी, जिससे उत्सव भरा माहौल बना रहेगा। मित्रों और परिजनों की ओर से चली आ रही कोई भी चिंता समाप्त हो जाएगी। आपके स्वभाव में सकारात्मकता बनी रहेगी। विद्यार्थियों को भी किसी विभागीय या नौकरी संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी। किसी भी धार्मिक मुद्दे पर बातचीत करते समय सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है। छोटी सी बात पर वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। कोर्ट केस और संपत्ति संबंधित विवाद किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। व्यापार में आप अपनी ऊर्जा और साहस के बल पर कई महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को टारगेट पूरा करने के लिए घर से भी काम करना पड़ सकता है, परंतु व्यापार में प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग संबंधित कार्यों में भी ध्यान अवश्य रखें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से उत्सव भरा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा सफ़ेद, भाग्यशाली अंक होगा 9। प्रॉपर्टी से संबंधित किए गए व्यवहार में बड़ा फ़ायदा आपको प्राप्त होगा, लेकिन व्यवहार में पूरी तरह से पारदर्शिता न रखने की वजह से आपसी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। परिवार के लोगों के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय आप ले पाएंगे, लेकिन इस निर्णय के द्वारा केवल आपका ही फ़ायदा है। बाकी लोगों का जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सोच विचार करने की आवश्यकता इस समय रहेगी। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को पुराने क्लाइंट बड़ा काम प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस काम को शुरू करने में वक्त लगेगा। पार्टनर का पूरा फोकस आप पर बना रहेगा और उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों में आपका साथ बहुत ही महत्व रखेगा। पैर दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अभिनय क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी है। ज़्यादा उठाक पटक से बचना है। धैर्य से आराम से पेशेंस रखना है, बचना है। चीज़ों से उथल पाथल से बचना है। जोश पर काबू रखना है और आराम से आगे बढ़ना है। इस समय आपको अपने कीमती सामान को ध्यान से रखने की ज़रूरत है, वरना आपको कोई सामान खो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चिंतित हो जाए, बस थोड़ी सावधानी बरतें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आत्मविश्लेषण के मूड में हैं। आप सोचेंगे कि आप ज़िंदगी में कहाँ तक सफल हुए हैं और इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये भी सोचेंगे कि अब आगे ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाएगी। इस आत्मविश्लेषण से आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सफलता मिलेगी। अपनी सफलताओं के लिए अपने आप को शाबाशी देना बिल्कुल भी ना भूलें। अदालत संबंधित मुद्दों का फैसला आपके हक में हो सकता है। सौभाग्य से उच्च अधिकारी आपका साथ देंगे, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई अनुभवी वकील ही आपका केस लड़े तो अच्छा है, क्योंकि उससे उच्च अधिकारी के साथ मदद में मिल जाएगी। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने साथी के साथ भरपूर रोमांस में डूब जाने का समय है। अविवाहित लोग जो कि लंबे समय से चली आ रही दिनचर्या से बोरियत महसूस कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह अपनी बोरियत भरी दुनिया से बाहर निकलकर जोशपूर्वक कुछ कार्यकलाप करें। आप अनावश्यक रूप से गलत कड़वी बातें ना करें। कुछ कहने से पहले सोच लें। आप समझते हैं कि आप अपने साथी के प्रति ज़्यादा ईमानदार हैं। शांत रहकर अपने व्यवहार करने से लंबे समय में आप खुद को बचा पाएंगे। आपके शांत और रोमांटिक जीवन में अपने साथी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। इन अवांछनीय परिस्थितियों से निपटने के लिए यदि आप अपने साथी को प्यार भरी निशानी देंगे तो वह अचूक इलाज साबित होगा, जिससे आपसी प्रेम फिर से उमंगे भरने लगेगा। आपको अच्छा लगेगा। करियर की बात करें तो इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी समझ का प्रयोग करेंगे।
अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या कलाकार हैं तो आपकी रचनात्मकता इस समय पहले से भी अधिक है। अगर आप किसी और क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आप अपनी चतुरता से सभी परेशानियों को हल कर लेंगे। हर तरह से जीत आपकी ही होगी और इससे आपकी संस्था को लाभ होगा। अपनी सूझबूझ से आप सभी व्यावसायिक समस्याओं को आसानी से हल कर सकेंगे। आपको कोई नया व्यावसायिक अनुबंध भी मिल सकता है। शुरुआत में इसको करने में आपको कुछ परेशानी होगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझदारी से चीज़ों को आप हल कर लेंगे, क्योंकि आप पहले से ही बुद्धिमान इंसान हैं। अब कोई भी चीज़ जब तक हल नहीं होती तब तक उसको खाली नहीं छोड़ते। इस समय कार्य क्षेत्र में समय बहुत ही शुभ रहेगा। आप अपने काम से अपने बॉस और ग्राहकों को खुश कर सकेंगे। अपना व्यवहार पूरी तरह से सभी के साथ अच्छा रखें ताकि किसी को भी आपसे कोई शिकायत का मौका ना मिले, क्योंकि लोग शिकायत करने के लिए तैयार ही रहते हैं। पैसों की बात करें तो इस समय यदि आप अपना निवेश कहीं और करने की सोच रहे हैं तथा ज़मीन जायदाद पर आपका ध्यान है तो आपको थोड़े समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी यह लाभप्रद नहीं होगा। अभी इस पर शोध कर लें। आप ज़मीन जायदाद संबंधी कागजात दस्तखत ना करें। आप लंबी अवधि के लिए ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो कोई योजना बना सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ योजना बनाइए, अभी निवेश मत करें। निवेश करने के लिए कोई एफडी या कोई स्टॉक ढूंढ लीजिए, उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन समझ कर करिए। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय थोड़ा तनाव और बुखार के बाद पूरे समय सिर दर्द हो सकता है, लेकिन आराम करेंगे, दवाई ले लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई छोटा सा तनाव भी आपको परेशान करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, तो छोटी छोटी बातों पे भी आप ज़्यादा सोच लेते हैं, उससे नकारात्मक सोच बनती चली जाएगी। आप तनाव के सकारात्मक और नकारात्मक असर के लिए जागरूक रहें। क्या हो रहा है अपने आसपास ये देखना आपका काम है। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं इस सप्ताह कुंभ राशि के लिए बौद्धिक कार्य बहुत ही अच्छे रहेंगे। जन संपर्क बनाए रखें, लोगों के साथ घुल मिल जाए। छोटे प्रवास की संभावना है। धन संबंधित आयोजन करने के लिए समय काफ़ी शुभ है। मित्रों तथा संबंधियों के साथ प्रवास का आयोजन कर पाएंगे। खान पान का भी स्वाद ले सकेंगे। वैचारिक स्तर पर आवेग को अंकुश में रखने की सलाह है। पारिवारिक जीवन में आनंद छाया रहेगा, तो चिंता की कोई ज़्यादा बात नहीं रहेगी। तो ये थी बातें। ये 7 दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी कुंभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में कुंभ राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।